नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आज नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी में बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति। वोट के लिए घर घर दस्तक देंगे दिग्गज, आज से शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर एमपी में 31 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जारी दिए संकेत, जारी रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में युवा सांसद का आयोजन करेगी कांग्रेस। कल आगरा में संवाद करेंगे भूपेश बघेल, युवाओं को साधने में लगी है कांग्रेस। चौथी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर गृह क्षेत्र के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई नागपुर में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज से घर घर जाएंगे बीजेपी दिग्गज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए अब हर घर तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है और शीर्ष नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। विपक्ष को शिकस्त देने के लिए भाजपा के सभी स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा जाएंगे। वो मतदाताओं से मिलेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बिजनौर, नजीराबाद और धामपुर में मतदाता संवाद कार्यक्रम के साथ ही वोटर से डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 11 बजे हेलीकॉप्टर से वृंदावन पहुंचेंगे, जहां ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के बाद मथुरा में श्रीजी बाबा सरस्वती स्कूल में बुद्धिजीवी मतदाताओं और प्रमुख भाजपा पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। वो करीब 2:30 बजे नोएडा के लिए भी रवाना होंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मथुरा प्रचार में शामिल हो सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही बांके बिहारी के दर्शन भी वो करेंगे। वृंदावन पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। तो आपको बता दें कि 2 फरवरी को पीलीभीत और लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। तो आज मथुरा और गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे शाह। 29 जनवरी को मुजफ्फरपुर और सहारनपुर भी जाएंगे। और यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो वो भी घर घर जाकर अब दस्तक देंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बीजेपी आज अमित शाह और जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 3 लोग बड़े नेता जो आज है घर घर जाएंगे और बाकी सभी प्रदेश भर के जो संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं और बीजेपी के मंत्री हैं, वो लोग सभी लोग अब डोर टू डोर कन्वेंस करने के लिए आज निकलेंगे। हालांकि आज अमित शाह जो है वो मथुरा पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ बिजनौर जाएंगे। पहले बिजनौर में बैठक करेंगे, मतदाता दिवस में भी शामिल होंगे। उसके बाद वो मथुरा के लिए भी मथुरा में जाके अमित शाह के साथ भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा सहारनपुर में रहेंगे। निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग मंडल में लगाए गए हैं। ये अब डोर टू डोर जाएंगे, डोर टू डोर जाके कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मतदाताओं व प्रमुख जो भाजपा के पदाधिकारी है उसके साथ अलग अलग मुख्यमंत्री पहले बैठक करेंगे जो जाएंगे और अमित शाह भी बैठक करेंगे। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ मथुरा भी पहुंचेंगे, मथुरा में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए, मतदाताओं से मिलना और डोर टू डोर जाना, कोविड गाइडलाइन का पालन करना, ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह जिस तरह पहुंचे थे किनारा वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी हमला किया था और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। हालांकि इस बार भी बहुत सख्ती से वहां प्रशासन डोर टू डोर जो कन्वेंस के लिए जो भी बड़े नेता जा रहे हैं उसमें भारी सुरक्षा लगाई जा रही है और कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से प्रदेश भर के हर जिले में, हर मंडल में वो डोर टू डोर जाके कन्वेंस करेगी। हालांकि जो प्रशासन इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पे कोविड गाइडलाइन को लेकर काफी चुनाव आयोग गंभीर भी दिख रहा है। प्रशासन भी चाहता है कि कम से कम भीड़ हो, डोर टू डोर सिंगल कम से कम ही लोग गाइडलाइन के अनुसार ही चलें। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े नेता किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो गांव हो या शहर हो,
या मोहल्ले हों, उसमें कहीं न कहीं भीड़ ज्यादा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो कोविड गाइडलाइन है उसके नियम अनुसार कार्य न हो पाने की वजह से प्रशासन और चुनाव आयोग भी बड़ा ही सचेत रहता है। ऐसे में अब उनकी भी जिम्मेदारी है बड़े नेताओं की, कम से कम वो डोर टू डोर जाए तो इस बात का पूरा ख्याल भी रखे। हालांकि आज अमित शाह मथुरा भी जाएंगे, उसके बाद नोएडा में भी डोर टू डोर कन्वेंस करेंगे। मुख्यमंत्री पहले बिजनौर पहुंचेंगे, उसके बाद वो मथुरा भी पहुंच सकते हैं। जेपी नड्डा सहारनपुर में लगाए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अलग पूर्वांचल में लगाए गए हैं। बाकी अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, और जो प्रत्याशी हैं जिन जिनको नाम घोषणा कर दी गई है पार्टी की तरफ से, जिन्होंने नॉमिनेशन कर लिया है, वो भी अब अपने क्षेत्र में डोर टू डोर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर घर दस्तक देंगे बीजेपी दिग्गज। 2 फरवरी को कन्नौज में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आज बिजनौर और मुजफ्फरपुर के दौरे पर रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुलेंगे और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल कोविड-19 का प्रकोप पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे देखते हुए नहीं लगता है कि 31 जनवरी या इसके ठीक बाद स्कूल खुल सकेंगे। आपको बता दें कि बीती 15 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि 15 से लेकर 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए थे। 31 जनवरी के बाद से स्कूल खुलने की संभावना बढ़ी थी, लेकिन मामले बढ़ते गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संदेश यहां पर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब 31 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एमपी में अभी स्कूल खुलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इंदर सिंह परमार ने इसके संकेत दिए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए राजधानी की तो राजधानी भोपाल में 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उसी प्रकार बात की जाए इंदौर की तो इंदौर में भी 2200 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए, खासतौर पर महाराष्ट्र और यूपी से लगे हुए जो जिले हैं वहां पे भी कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बात की जाए प्रदेश सरकार की और स्कूल शिक्षा विभाग की तो मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक जो स्कूल हैं वो बंद है। मगर जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश में अब जो स्कूल है वो 31 जनवरी के बाद भी बंद रहने की संभावना है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 31 जनवरी के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्कूल अभी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, यदि हालात ऐसे ही रहते हैं तो मध्य प्रदेश में जो स्कूल है वो आगे भी बंद रह सकते हैं, ऐसा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संकेत दिए हैं। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों की जो पढ़ाई है वो कराई जा रही है लगातार, क्योंकि पहली लहर की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए तो लगातार पहली और दूसरी लहर में भी जो स्कूल हैं वो नहीं खोले गए थे और बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया गया था और कई ऐसी क्लास हैं जिनको जनरल प्रमोशन भी दे दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल खुलने को लेकर जो अभी भी कसमकश बना हुआ है, मगर इंदर सिंह परमार की बात की जाए स्कूल शिक्षा मंत्री की तो संकेत तो जरूर दे दिए हैं 31 जनवरी के बाद स्कूल बंद रहने के, मगर जो बात की जाए बच्चों की तो बच्चों में भी लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो कई सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अंशुल। तो अब देखने वाली बात यह है कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक करके निर्णय लेंगे कि मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर भी तो सवाल खड़े होने हैं, क्योंकि काफी समय से पहले भी स्कूल बंद थे, कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अब देखा जाए तो जैसे तैसे स्कूल खुले हैं, अब फिर से बंद होने के कगार यहाँ पर है। हालांकि सरकार अपनी जगह पर काम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके का फैसला यहाँ पर लिया गया है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या?
बिल्कुल अंशुल, बच्चों के भविष्य की बात की जाए तो स्कूल शिक्षा मंत्री जो है इंदर सिंह परमार, उन्होंने साफ पहले ही संकेत दे दिए थे और उनका बयान भी सामने आया था कि मध्य प्रदेश में जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है वो किसी भी हालत में होंगे और रिटर्न होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे और ना ही जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। मगर बात की जाए बाकी क्लास की, क्योंकि KG1 से लेके 10वीं तक की क्लास की बात की जाए और 11वीं क्लास की बात की जाए तो ऐसे बच्चों के लिए लगातार जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। मगर बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की तो लगातार स्कूल शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल आए और स्कूल में आके अटेंडेंस लगा के अपना सिलेबस कंप्लीट करें और पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की जाए। मगर मध्य प्रदेश के हालातों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो पॉजिटिव दर का जो ग्राफ बढ़ा है वो देखने लायक है। मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिव कोरोना दर का जो ग्राफ है वो 13% हो गया है अंशुल। तो अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने तो संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल है वो खोले जाएंगे या नहीं। जी विवेक, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संदेश तो यहाँ पर दे दिए हैं, बच्चों की भविष्य की भी यहाँ पर बात की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए अब जो है वो पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि स्कूल नहीं खुलने के जो संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है पढ़ाई पर बच्चों के। बिल्कुल अंशुल, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार जो स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में जो बच्चे हैं वो लगातार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेबस भी उनको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है। कुछ महीने पहले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं वो खोले गए थे और फिर जो स्कूल हैं वो लगातार बच्चे आना शुरू कर दिए थे। और खास तौर पर देखने वाली बात है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य है, इसलिए जो बच्चे हैं और जो स्कूल है वो कंटिन्यू रहेंगे, मगर ऑनलाइन क्लास बंद कर दी जाएगी और बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। मगर जिस प्रकार से एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जहां एक और 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए, वहीं ऑनलाइन क्लास खोलने के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक बड़ा चुनौती है स्कूल शिक्षा विभाग के सामने, क्योंकि टीचरों की बात की जाए तो लगातार जो टीचर हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और बात की जाए दूसरी लहर और पहली लहर की बात की जाए तो दूसरी और पहली लहर में कई ऐसे जो टीचर हैं जो कोरोना संक्रमण होने के बाद उनकी जो मौत है वो भी हो गई है और ऐसे मामले कई मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। तो ये पूरे मामले को लेकर एक तो बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए, अभिभावकों का ध्यान रखा जाए और दूसरी टीचरों की बात की जाए, इस पूरे तीनों मुद्दों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अब 31 तारीख को बड़ी बैठक करेगा, बड़ी समीक्षा बैठक करेगा और समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं। मगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते ही स्कूल खोले जाएंगे। और रही पढ़ाई की बात तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को लगातार पढ़ाया जाएगा, उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जब मध्य प्रदेश की कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में युवा संसद आयोजित करने का फैसला किया गया है और इस कार्यक्रम में पार्टी की ओर से घोषित भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा की जाएगी ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी प्रतिज्ञा पत्र, भर्ती विधानसभा समेत अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। युवा सांसद के लिए तैयारी कार्यक्रम के मुताबिक 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 29 जनवरी को प्रयागराज और 30 जनवरी को वाराणसी में हार्दिक पटेल, 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा, 1 फरवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार और 3 फरवरी को कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं से चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अब जो है युवा संसद का गठन करने जा रही है, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए कई तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें
कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कई तरह के अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और तो युवा संसद की हमने आपको बात बताई है। युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पदाधिकारी, प्रतिज्ञा पत्र, भर्ती विधानसभा और समेत अन्य सभी जानकारी इसमें दी जाएगी। युवा संसद के लिए तैयार कार्यक्रम के मुताबिक 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 29 जनवरी को प्रयागराज और 30 जनवरी को वाराणसी में हार्दिक पटेल, 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा, 1 फरवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार और 3 फरवरी को कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल आगरा में संवाद करेंगे भूपेश बघेल। 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके साथ 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा युवाओं को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार संबोधित करेंगे। 3 फरवरी को कानपुर में इमरान और युवाओं को साधने में मैदान में उतरेंगे कांग्रेसी दिग्गज। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी पवन, कांग्रेस युवा संसद करने जा रही है जिसमें युवाओं को साफ तौर पर साधने की कवायद जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है कई बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, इस प्रकार के तमाम जो है जो दांव पेच खेल रही थी 2022 के चुनाव के लिए, तो एक बार फिर उन्होंने दांव पेच खेलने के लिए और युवाओं को अपनी तरफ रुख करने के लिए उन्होंने अब जो है युवा संसद कमेटी का गठन करने के लिए युवाओं को संसद आयोजित करने का जो फैसला लिया है, वो कांग्रेस पार्टी अब अपनी तरफ जो युवा हैं उनको मोड़ने के लिए और जो लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अभियान चलाने जा रही। साथ ही चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो प्रदेश भर में युवा जो संसद आयोजित करने का फैसला है वो कार्यक्रम पार्टी की ओर से घोषित किया गया है, जो कि जो भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र है उसके बारे में युवाओं से चर्चा होगी। तमाम जो इनके नेता हैं वो जगह जगह पर जाके युवा संसद का आयोजन करेंगे। साथ ही जो कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं जिसमें प्रतिज्ञा पत्र और भर्ती विधान समेत अनेक प्रकार की जानकारी दी जाएंगे। साथ ही जो इनके जो कार्यक्रम करने वाले जो पदाधिकारी होंगे जिनमें से दिनेश कुमार सिंह होंगे और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। प्रयागराज में हार्दिक पटेल जनसभा करेंगे। साथ ही 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा और 1 फरवरी कन्हैया कुमार। ऐसे इनके जो और भी जो तमाम नेता हैं वो जगह जगह पर जाके हर जिलों में जाके युवा संसद का गठन करेंगे। साथ ही 2022 के चुनाव को अपनी तरफ तो रुख करने के लिए और जो कांग्रेस कमेटी युवा संसद की जो ये चुनाव प्रसार, इसको चुनाव प्रसार भी कह सकते हैं कि करने जा रही, तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला है। और देखना ये होगा कितना ये 2022 के चुनाव के लिए युवा संसद का जो कार्यक्रम इनका आयोजन है वो कितना इनके लिए लाभदायक होगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह क्षेत्र जैत के दौरे पर रहेंगे। वो वहां पर निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो वापस भोपाल आएंगे। यहां से नागपुर दौरे पर निकलेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज 1 फरवरी को विधायक दल की बैठक भी करने वाले हैं। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जैत दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही आज नागपुर भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह क्षेत्र जैत के दौरे पर रहेंगे। यहां निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद वापस भोपाल आएंगे। यहां से वो नागपुर दौरे पर निकलेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज 1 फरवरी को विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए
संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो आज वो अपने गृह क्षेत्र जैत के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की जाए तो शिवराज सिंह चौहान 11 बजे जैत के लिए निकलेंगे और जैत में निजी जो कार्यक्रम है उस पर शिरकत करेंगे। और उसके बाद बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री 1 बजे भोपाल रवाना होंगे। उसके भोपाल के बाद सीधे नागपुर निकल जाएंगे और नागपुर से शाम के समय मुख्यमंत्री भोपाल में रात्रि विश्राम करते नजर आएंगे। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 फरवरी को जो विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है उसमें शामिल होंगे। यह जो बैठक है वो मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई, जिसमें तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए 2022 के बजट की, तो बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नया जो बजट आ रहा है 2022 का, उसको लेकर आम जनता से भी सलाह मांगी थी और सुझाव मांगे थे कि जो बजट है वो किस प्रकार का होना चाहिए, आम व्यक्तियों की क्या जरूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए बूथ विस्तार की, तो बूथ विस्तार जो पूरा अभियान चल रहा है, करीब 10 दिन का अभियान है। 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये जो बूथ विस्तार का जो अभियान है वो पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी और जो विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि द्वारा चलाया जा रहा है, उसका भी फीडबैक लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। साथ ही बात की जाए विधायकों की, क्योंकि विधायक दल की बैठक है, विधायक भी शामिल होंगे और विधायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फीडबैक लेते नजर आएंगे कि उनके क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो कितना हुआ है और किन किन क्षेत्रों में विकास कार्य और करना है। उस हिसाब से जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। और साथ ही बात की जाए बूथ विस्तार की, तो बूथ विस्तार का फीडबैक लेने के बाद जो पूरी जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को भेजी जाएगी। जी विवेक, बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे, क्या कुछ खास हो सकता है उस बैठक में? बिल्कुल अंशुल, बैठक की बात की जाए तो विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने बजट को लेकर आम लोगों से भी सुझाव मांगा था, तो सुझाव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए बूथ विस्तार की, तो बूथ विस्तार पर जिस प्रकार से 10 दिनों के अंदर जो अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी पार्टी द्वारा, तो उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी और पूरी जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी। क्योंकि बात की जाए बूथ विस्तार की, तो बूथ विस्तार के द्वारा बीजेपी पार्टी घर घर जाकर लोगों की सदस्यता दिला रही है और बीजेपी पार्टी के जो विचार हैं वो आम लोगों तक पहुंचा रही है। अब देखने वाली बात यहां ये है कि बूथ विस्तार में जहां पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, पूरे जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो सभी इस बूथ विस्तार में क्षेत्रों में लगे हुए हैं। एक कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो एक कार्यकर्ता 10 घंटे दे रहा है। तो ऐसे में बात की जाए पूरे अभियान की, तो ये जो पूरा अभियान है बड़ा व्यापक अभियान है, जिसको लेकर 1 फरवरी को मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद जो पूरी जो रिपोर्ट है, सर्वे जो रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी वो हाईकमान को भेजी जाएगी। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश